गौसे पाक की करामत जब मुरीद को आग में डाला गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें दुनिया गौसे सकलैन के लक़ब से जानती है, आपकी विलायत का रोब ऐसा था कि बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान भी आपके नाम से कांपते थे। आपकी एक मशहूर करामत मुरीद की आग से निजात के बारे में कुछ यूं है। वाक़या की तफसील। रिवायात में आता है कि एक वक्त का निहायत जालिम और मगरूर बादशाह गौसे पाक की शोहरत और लोगों की आप से अकीदत देखकर हसद में मुब्तला हो गया। उसने आपके एक सच्चे मुरीद को गिरफ्तार कर लिया ताकि वो लोगों के सामने आपकी ताकत को कमजोर साबित कर सके। इस जालिम बादशाह ने एक बहुत बड़ी आग दहकाई और मुरीद से कहा, अगर तेरा पीर सच्चा है और वाकई गौस है तो उसे पुकार, वो तुझे उस आग से बचा ले। मुरीद, जिसका दिल इश्क़ मुर्शिद और ईमान से मुनव्वर था, उसने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, मेरा हाथ मेरे गौस के हाथ में है, और जिसका हाथ शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में हो, उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। गैबी मदद और करामत। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि मुरीद को दहकती हुई आग में फेंक दिया जाए। जैसे ही मुरीद को आग में डाला गया, एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। 1. आग का गुलजार बनना। वो आग जो लोहे को पिघला देने वाली थी, मुरीद के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। लोग ये देखकर दंग रह गए कि मुरीद आग के शोलों के दरमियान ऐसे इत्मीनान से बैठा था जैसे किसी बाग की ठंडी छांव में बैठा हो। 2. बगदाद में गौसे पाक का हाल। कहा जाता है कि इसी वक्त बगदाद में हुजूर गौसे पाक अपने मदरसे में दर्स दे रहे थे। आपने अचानक अपने कपड़े आस्तीन झाड़े जैसे किसी चीज को ठंडा कर रहे हों। बाद में जब मुरीद वहां पहुंचा तो उसने बताया कि जब मुझे आग में डाला गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गौसे पाक ने अपनी नजरे करम से आग की तपश को खत्म कर दिया है। 3. बादशाह की नदामत। ये मंजर देखकर जालिम बादशाह के होश उड़ गए और वो खौफ से कांपने लगा। इसे समझ आ गई कि अल्लाह के वलियों से दुश्मनी मोल लेना अपनी तबाही को दावत देना है। उसने फौरन मुरीद को रहा किया और तौबा कर ली। नतीजा। ये वाकया हमें सिखाता है कि जो अल्लाह के वलियों के दामन से सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं, अल्लाह तालीज़ उनकी हिफाजत के लिए गैबी असबाब पैदा फरमा देता है। मुरीदी ला तखफ, ए मेरे मुरीद तो खौफ न कर। ये गौसे पाक का वो कौल है जो आज भी लाखों मुरीदों के लिए ढार्स है।